नमस्कार दोस्तों, आपको तथा आपके पूरे परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे लोकल डॉट इन तथा डॉक्टर विजय केसवानी द्वारा आपका पूरा वर्ष अगले शुभ शिवरात्रि तक इसी तरह से खुशनुमा रहे और आप सुखी और संपन्न जीवन जिएं, यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर अगर हम कुछ भी चढ़ाते हैं, शिव जी को हम कुछ अर्पित करते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिवरात्रि के दिन अगर हम अनुष्ठान करते हैं या पर्टिकुलर कोई चीज़ हम उन्हें अर्पित करते हैं तो उसका हमें क्या लाभ होता है। दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है उस वक्त ऐसी कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, कि हर किसी को ना एक खुशी के जैसा कुछ महसूस तो ज़रूर होता है। चाहे आप शिव जी को मानते हो, नहीं मानते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि सडनली समर्स में कुछ ठंडा एहसास आना शुरू हो गया है। तो हाउ डज इट हैपन? इट इज़ अ वेरी बिग फिनोमिनन जो बहुत ईजिली नहीं समझा जा सकता। बड़े बड़े योगी तक इसे समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि जो बहुत ही गर्म सीज़न है, सडनली वो ठंडा कैसे हो जाता है 2-3 दिन के लिए। वो माहौल कुछ खुशनुमा सा क्यों हो जाता है? वाई यू फील अ लिटिल फ्रेग्रेंस इन द एयर, एकदम से हल्की भीनी भीनी खुशबू आपको महसूस होगी। ये आपके सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये देखा है और महसूस भी किया है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम शिव जी को शिवलिंग पर कुछ अर्पित करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। दोस्तों, जब आप दूध चढ़ाते हैं उस वक्त आपको मैसेज आता है कि आपको हमेशा अपने जीवन को इसी तरह से शीतलता में रहना है, यानी एक बैलेंस बनाकर रहना है। तभी आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकोगे जो आप डिज़र्व करते हो। सेकंड, जब आप उन पर किसी तरह की खुशबू जैसे अष्टगंध या गुलाब जल चढ़ाते हैं तो वो आपके और आपके परिवार में माधुर्य लाता है। आप और आपके परिवार के बीच जो रिलेशंस हैं उसे इम्प्रूव करने में मदद करता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब टकरावट होती रहती है, नोक झोंक कभी कभी कोर्ट तक भी चली जाती है, तो इस दिन अगर आप एक गुलाब का जोड़ा लाल रिबन के साथ बांधकर शिव जी के चरणों में अर्पित करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको दुनिया की कोई चीज़ अलग नहीं कर सकती। आप एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना शुरू करेंगे। यू बोथ विल बी ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे सही ढंग से। अगर आप गन्ने की रस फ्रेश निकलवा कर और वो शिव जी पर, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में जिन भी लोगों के साथ जलन भावना है वह कम हो जाती है। आपके सभी के साथ रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होती है। पंचामृत चढ़ाने से घर में हर तरह के वास्तु दोषों का शमन होता है। हर इंसान पंच तत्व से निर्मित है और वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, चाहे वो हमारे शरीर में हो, हमारे आभा मंडल में जिसे हम ऑरा कहते हैं, या हमारे स्पेस में, एनवायरनमेंट में, आसपास में, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, बिल्डिंग, लोकेलिटी, जहाँ पे भी इम्बैलेंस है, यह पंचामृत अगर सही ढंग से, सही भावना से चढ़ाया जाए तो वह सब बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आपको रक्त से संबंधित कोई बीमारियां हैं, एनीमिया है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो अनार यानी पोमेग्रेनेट जूस विच इज़ फ्रेशली मेड इन योर ओन हाउस, वह अगर आप शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके इसके इमीडिएट रिजल्ट्स 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन भावना पूरी रखनी है। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक ड्यूटी के रूप में आप वहाँ पर चढ़ा के आ गए, नहीं। ओम नमः शिवाय का जब मन ही मन हो, हमें किसी को अनाउंस नहीं करना कि मैं कितना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ तो शिव जी ज़्यादा मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। शिव जी एक एनर्जी है,
एक मस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ही पावरफुल, जिससे धरती की उत्पत्ति भी हुई है और धरती खत्म भी हो सकती है। उसी तरह से शक्ति जो है वह वही ग्रहण कर सकता है, द फेमिनाइन एनर्जी वही ग्रहण कर सकेगा जिसके अंदर उतनी मस्कुलिनिटी होगी, जिसके अंदर उतनी शक्ति होगी कि वो इस शक्ति को ग्रहण कर पाए, क्योंकि वो फायर के रूप में है, एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति पुंज के रूप में। तो वो हमें समझने की आवश्यकता है। अगर आप धतूरा या धतूरे का फ्रूट या धतूरे का पुष्प शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कटुता है, जो भी लोगों की जलन है, नेगेटिव एनर्जीज विच आर अराउंड यू बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स विच हैव कम टू यू नोइंगली अननोइंगली, डिफॉल्ट के रूप में, पिछले जन्मों के रूप में, वह सब शिव जी ग्रहण कर लेते हैं। हंसते हंसते आपके जीवन से सब नेगेटिविटी को रिमूव करने में मदद करते हैं। उसी तरह से जब हम बेल फ्रूट, बेलव पत्र उनके चरणों में अर्पित करते हैं तो सिर्फ हम अपने इस शरीर को नहीं, अपने आत्मा तक को शिव जी के चरणों में अर्पित करते हैं कि आप ही हमारे इष्ट देव हो, इष्ट गुरु हो, आप ही हमारे परम गुरु हो। तो जब हम अपने आप को, अपने सर्वस्व को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, या ये कहें कि हम उनके दास बन जाते हैं, तब शिव जी की पूरी पूरी कृपा हमारे पर तथा हमारे पूरे परिवार पर एक बहुत ही सुंदर रूप में आती है। दोस्तों, इसके सिवाय बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शिवरात्रि पे लोग चढ़ाते हैं, लेकिन जो खास थे या बहुत रिपीटेटिव होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस दिन अगर आप थोड़ा सा दूध मिश्रित, दूध जो किसी आप समझ लीजिए सैफरन यानी केसर वगैरह आपने डाल दिया, मिश्री उसमें मिक्स की और थोड़ा सा वो शिवलिंग पर चढ़ाकर बाकी किसी गरीब बच्चे को आप दान में देते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिव जी को तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, वो तो सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं, अपने बच्चों के प्यार के भूखे हैं। तो बस अगर आपने वह चीज़ उनके चरणों में अर्पित कर दी तो नथिंग लाइक इट। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, यही हेलोकल.in तथा डॉक्टर विजय केसवानी की इच्छा है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमसे हेलोकल.in पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।